हर जान कीमती है और हर एक जान को बचाने के लिए मल्टीपल एफर्ट्स एट मल्टीपल लेवल्स लगते हैं। ऐसी ही एक टीम एफर्ट का एग्जाम्पल मैं आपको एक केस से सुनाने वाली हूँ, जहाँ अलग अलग लेवल पे चीजें सही होने के कारण हम एक जान बचा पाए। एक 26 साल की प्रेग्नेंट महिला का छतरपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिजेरियन सेक्शन के दौरान अवलनाल बच्चेदानी से चिपकी हुई पाई गई और इस कारण से बच्चादानी निकाल दिया गया। इसके बावजूद भी ब्लीडिंग न रुकने के कारण वहां के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने डॉक्टर अजय गोयनका सर से संपर्क करके मरीज को श्री पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के कारण 2 घंटे में चिरायू हॉस्पिटल भोपाल पहुंचा दिया। हम रानी पटेरिया है, हम ग्राम वीरों से हैं। ऑपरेशन कराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। ऑपरेशन के लिए अंदर गए तो पेशेंट नीचे था, तो वो बच्चादानी में धंस गया था। उसमें ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, इसलिए दिक्कत आ गई थी। वो नेगेटिव ब्लड था, इसीलिए इमरजेंसी केस में फ्लाइट से यहाँ आना पड़ा। 12 बजे के समथिंग अचानक वहाँ से फोन आया कि आपका केस बहुत क्रिटिकल है, और 10 बजे के लगभग मैडम के द्वारा बोला गया कि हम आपको रेफर करेंगे। फिर मैडम ने हमको सुझाव दिया कि आयुष्मान योजना के तहत आपको एयर एम्बुलेंस यदि प्रशासन चाहे तो मिल सकती है। तो हम लोगों ने प्रयास किया, परिवार के लोगों ने, वहीं जिला अस्पताल में प्रशासन से, सीएमएचओ सर से, सिविल सर्जन सर से, वहाँ के अस्पताल प्रबंधन ने हमारी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने कलेक्टर साहब से बात करके अनुमति लेके हमको 2 बजे बताया कि एयर एम्बुलेंस आपके लिए उपलब्ध हो गई है। वहाँ से 5:30 साढ़े 6 के बीच में हम वहाँ से एयरलिफ्ट करके 7:30 के लगभग भोपाल एयरपोर्ट आए। वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा हम चिरायू मेडिकल आए। चिरायू मेडिकल के गेट पर ही हमें सारा स्टाफ उपस्थित मिला, डॉक्टर, नर्स और जो भी थे सब लोग। वहाँ से हमें 3rd मंजिल पे आईसीयू में लेके आया गया। 1:30 बजे के लगभग वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 1-1.5 घंटा ऑपरेशन चलने के बाद 2:30 बजे के लगभग ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। डॉक्टर के द्वारा हमें बुलाया गया, कंप्यूटर पर हमें बताया गया कि ये दिक्कत थी, ये हमने ठीक की है। मैडम के द्वारा बताया गया कि 1-2 दिन और रोकेंगे, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, उसको कंट्रोल करने की वजह से। हमको लगता है हमारे मरीज को यहाँ आने के बाद दोबारा नया जीवन प्रदान किया गया है, जिसकी आशा हमको बहुत कम लग रही थी। पेशेंट रानी चिरायू हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस द्वारा रिसीव की गई थी। पेशेंट के साथ आए रेफरल पेपर्स और डॉक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार ये पता पड़ा कि पेशेंट का 1 रात पहले प्रीवियस सिजेरियन एंड प्लेसेंटा प्रीविया के व्यू में ऑपरेशन किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही मरीज की आवल बच्चेदानी से चिपकी होने की वजह से और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उनका साथ ही बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन भी कर दिया गया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी मरीज की हालत स्थिर नहीं थी। जब पेशेंट चिरायू हॉस्पिटल पहुंची तो शॉक की कंडीशन में थी। हमारे यहाँ फिर सीटी एंजियोग्राफी व ज़रूरती जांचें कराने के बाद मरीज को इंटरनल ब्लीडिंग पाई गई, जिसके बाद चिरायू हॉस्पिटल में ही इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके हम लोगों ने पेशेंट का यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन करने का निर्णय लिया। उसके बाद से ही पेशेंट की हालत में काफ़ी सुधार आया और 7 से 8 दिनों के भीतर ही पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो यहाँ पे अब जब पेशेंट आई हमारे पास तो हमने समझा, बीमारी को समझा, सब चीज़ को देखा। हमें क्या पता लगा कि अभी भी कुछ नसें हैं जो उसके अंदर से, जिसके अंदर से खून की रिसावट लगातार हो रही है, खून अंदर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है। और हम अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो वो पेशेंट शायद कल तक भी ना बच पाए। हमने आधी रात को सारी टीम को इकट्ठा किया, हमारे कैथ लैब के टेक्नीशियन सबको इकट्ठा किया, डिपार्टमेंट वाले सब डॉक्टर्स आए, हमारे रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट इकट्ठा हुआ। मैं खुद गया वहाँ पे रात को और हम लोगों ने स्कैन करके देखा तो वहाँ पे कुछ नसें हमें दिखी और फिर हमने इमीडिएटली जा करके कैथ लैब के अंदर उन नसों के अंदर से जा करके उन नसों को अंदर से बंद किया, जिससे कि वो ब्लीडिंग स्टॉप हुई और वो पेशेंट अगले दिन धीरे धीरे रिकवर हुई और फाइनली वी हैव डिस्चार्ज द पेशेंट। चिरायू में सारे डिपार्टमेंट एक साथ हैं, जैसे सारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट है, क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, सब तरह के डिपार्टमेंट हैं जिससे कि इंटीग्रेटेड है। अगर मुझे स्कैन कराना है तो मैं स्कैन के लिए भेज सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव दिखाना है तो ऑब्जेक्टिव के लिए भेज सकता हूँ, अगर मान लो कुछ करना है तो मैं कैथ लैब में बुला के इंटरवेंशन कर सकता हूँ। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स अ टीम एफर्ट। ये पूरा टीम होना बहुत ज़रूरी है और सबसे मेन चीज़ है कि टीम के ऊपर जो बैठे हैं, जो टीम को संभाल रहे हैं, वो एक बहुत ही एक्टिव आदमी होना जरूरी है। जैसे डॉक्टर गोयनका है, इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन। वो भी रात को 2 या 4 बजे तक लगातार जगे रहे, पूरे टाइम पे मॉनिटर करते रहे मरीज को, कहाँ मरीज आया है, क्या उसको बीमारी है, उसका प्रोसीजर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके पास पैसे हो या नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं है, बट उसकी हमें जान तो बचानी ही है। यही शब्द थे गोयनका सर के। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अजय गोयनका की वजह से ये आज जो है ये जान बच पाई है। आज रानी स्वस्थ है और अपने परिवार के साथ है। यह क्लियरली एक मैटरनल नियर मिस का केस है। मैटरनल नियर मिस वो केसेस होते हैं
जहां एक औरत की प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान जान जाते जाते बच जाए। मैटरनल डेथ रेट्स हमारे देश में कम हो रहे हैं और इसका श्रेय गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स और एडवांस्ड मेडिकल केयर को दिया जाता है, जो बना रहा है एक बेहतर कल।